इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, हजारीबाग की कचहरी में दिल दहला देने वाली घटना घटी है। बताया जा रहा है कि 5 लोगों की मौत कुएं में डूबने से हो गई है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम सा माहौल है। तो नए साल के मौके पर हजारीबाग में एक बड़ी घटना हुई है, जहां कुएं में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, नए साल के पहले दिन ये बहुत बड़ी घटना है। 5 लोगों की कुएं में डूबने से मौत हो गई है। इसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हजारीबाग से शशांक जुड़ चुके हैं। शशांक, पूरी घटना क्या है? ऐसा क्या हो गया कि एक के बाद एक 5 लोग कुएं में कूद गए और सभी की मौत हो गई है? देखिए, यह घटना हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र में घटी है, जो चुरचू प्रखंड में पड़ता है। और वहां के एक गांव में यह घटना घटी है। आपको बता दो, 5 लोगों की डूबने से मौत हुई है। और जिसमें से पूरी घटना इस प्रकार घटी है कि एक व्यक्ति है सुंदर करमाली, जिनकी अपनी पत्नी के साथ विवाद होता है। और विवाद के बाद वह अपने बाइक के साथ कुएं में छलांग लगा देते हैं। इसे देखकर आसपास बैठे उनके पड़ोसी भी उन्हें बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाते हैं। जिसमें से 2 सहोदर भाई हैं, विनय करमाली और पंकज करमाली, जिसके पिता का नाम गोपाल करमाली है। वो भी पीछे से उस कुएं में छलांग लगाते हैं। और जब ये लोग भी बाहर नहीं आते हैं तो उसे देखकर 2 और लोग, सूरज भुइया और राहुल करमाली, ये 2 लोग भी पीछे से उन्हें बचाने के लिए कुएं में उतरते हैं। लेकिन चारों के चारों, और जो कुएं में विवाद के बाद कूदे थे सुंदर करमाली, इन चारों की कुएं में ही मौत हो जाती है, डूबने से मौत हो जाती है। हालांकि बाद में पुलिस प्रशासन, चरही की पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा और उन सभी को वहां से निकाल कर, क्योंकि कुएं को सुखाना पड़ा, मशीन लगाकर कुएं की पानी निकालनी पड़ी। और इसके बाद वहां से 5 को लेकर एक भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल आता है, जहां डॉक्टर सभी को मृत घोषित कर देते हैं। और उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए सभी के 100 को पोस्टमार्टम हाउस लाया गया था। आपको बता दो, यह घटना चरही के सरबाहा गांव में घटी है। सरबाहा गांव की यह पूरी घटना है। और 9 वर्ष पर आज चूंकि 2025 का पहला दिन है, और ऐसे में 2025 के पहले दिन इस प्रकार की घटना घटने से पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है। सांसद मनीष जायसवाल ने भी इस पर दुख व्यक्त किया है। तो वहीं जितने भी लोगों के कान तक ये खबर पहुंची है कि ऐसी घटना वहां घटी है, सब दुख व्यक्त कर रहे हैं। और पूरे क्षेत्र में, खासकर चरही में, दुख का माहौल है, मातम का माहौल देखने को मिल रहा है। शशांक, आसपास के लोगों का इस विषय में क्या कहना है? क्या उन्होंने बचाने का प्रयास किया था? देखिए, आसपास के लोग जो सगे संबंधी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे थे, उनसे जब हमने बात किया तो उनका कहना था कि सुंदर करमाली का अपनी पत्नी के साथ कुछ बातों को लेकर विवाद हुआ था। और उसके बाद वह कुएं में छलांग लगा दिया। हालांकि वह अपनी गाड़ी के साथ कुएं में कूद पड़ा। और इसे देखकर उनके घर के अगल बगल के पड़ोसी लोग, जो 4 लोगों की और मृत्यु हुई है, वो लोग भी उन्हें बचाने के लिए कुएं में कूदे थे। हालांकि जो लोग बचाने कूदे थे वो भी काल के गाल में समा गए, कोई भी बाहर नहीं आ सका। 5 की अंदर ही मृत्यु हो गई, डूबने से मृत्यु हो गई। बाद में पुलिस प्रशासन की टीम भी वहां पहुंची और कुएं में मोटर लगाकर कुएं के पानी को सुखाया गया। और सुखाने के बाद प्रशासन के और स्थानीय लोगों की टीम अंदर उतरी, सभी को बाहर लाया। बाहर लाने के बाद सबसे पहले स्थानीय अस्पताल में ले जाकर उनकी जांच कराई गई, जहां से उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग रेफर किया गया। और यहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना काफी दर्दनाक है। और इस प्रकार की घटना साल के पहले दिन ही घट गई है, जिससे काफी दुख का माहौल है। क्योंकि आज चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है, लोग पिकनिक घूमने जाते हैं। और आपको बता दूं, चरही वो क्षेत्र है, जंगल झाड़ वाला क्षेत्र है, ज्यादातर लोगों का पिकनिक का स्पॉट वही होता है। और उसी क्षेत्र में यह घटना घटी है। तो कहीं न कहीं खुशियों के दिन में एक मातम सा माहौल चरही में देखने को मिल रहा है। नए साल के पहले दिन ये बहुत बड़ी घटना है, तो ऐसी क्या बात हो गई कि उन्हें इतनी बड़ी कदम उठानी पड़ गई? देखिए, इसका तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि सुंदर करमाली, जिन्होंने सबसे पहले बाइक के साथ कुएं में छलांग लगाया था, उनकी पत्नी के साथ ऐसी क्या विवाद हो गई। चूंकि पोस्टमार्टम हाउस भी पत्नी नहीं पहुंची थी, तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन सगे संबंधी और जो आस पड़ोस के लोग पहुंचे थे, उनका यह कहना था कि उनका अक्सर अपनी पत्नी के साथ विवाद होता रहता था। लेकिन आज साल के पहले दिन इस प्रकार की घटना, और ऐसी क्या विवाद हुई कि सुंदर ने इतना बड़ा कदम उठाया। अभी तक किसी को इसकी खबर नहीं थी। चूंकि लोगों ने बताया कि सुंदर
कुएं पे ही बाइक धो रहा था और इसी कुएं पर उनकी पत्नी मौजूद थी और वहीं पे यह विवाद उत्पन्न हुआ था। वहीं पर दोनों की आपस में बहस भी स्टार्ट हुई थी और उसके बाद सुंदर ने ऐसा कदम उठाया। सुंदर करमाली अपनी बाइक धोते धोते उसके बाद जब उनकी विवाद हुई तो बाइक के साथ कुएं में कूद पड़ा। तो लोगों को, जो आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने सहज ही इसे लिया था कि पति पत्नी का आपसी विवाद है, आपस में सुलझा लेंगे। लेकिन यह विवाद काफी बड़ा हो गया और बड़ा तब हो गया जब सुंदर करमाली कुएं में कूद जाता है और उसके पीछे उसे बचाने उतरे लोग वो भी कुएं में उतरते हैं। 4 लोग काल के गाल में समा जाते हैं। ऐसे में पूरे क्षेत्र की अगर बात की जाए तो पूरे क्षेत्र में सरवाहा गांव में तो खासकर मातम का माहौल है ही, लेकिन जिसके कानों तक यह बात पहुंची है वो दुखी है, क्योंकि आज साल का पहला दिन है। सभी घरों में खुशियां मनाई जाती हैं, पकवान बनते हैं। तो ऐसे में एक गांव से 5-5 अर्थियां उठ रही हैं। कहीं न कहीं पूरे गांव में मातम का माहौल है और जिसके कानों तक पूरे शहर में इस बात को लेकर चर्चा है, मातम का माहौल देखने को मिल रहा है। खुद सांसद मनीष जायसवाल ने भी इस बात पर शोक व्यतीत किया है। तो जिसके कान तक ये खबर पहुंची है वह दुखी दिखाई दे रहा है। क्या रेस्क्यू करने का प्रयास किया गया था? क्योंकि एक के बाद एक 5 लोगों का कूद जाना बहुत बड़ी घटना है। देखिए, पहले स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर रेस्क्यू करने का प्रयास किया, क्योंकि सरवाहा गांव जो है चरी थाने से अंदर है, काफी अंदर का गांव है, जंगली क्षेत्रों में यह गांव पड़ता है। तो पुलिस को पहुंचने से पहले, क्योंकि पुलिस को तुरंत इसकी सूचना जरूर दे गई थी। हालांकि आपको एक और चीज बता दूं, सरवाहा एक आदर्श गांव है, आदर्श गांव की सूची में इसे रखा गया है। लेकिन पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस जब तक पहुंचती, स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर रेस्क्यू करने का प्रयास जरूर किया। लेकिन एक डर, जो 4 लोग अंदर रेस्क्यू करने गए, चारों की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद किसी ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस को भी पता चलता है कि काफी गहरा कुआं है। तो उसके बाद मोटर मंगवाया जाता है। मोटर मंगवाने के बाद पानी को सुखाया जाता है, पानी निकाला जाता है। उसके बाद अंदर से 5 के शरीर को निकाला जाता है। काफी लेट हो गई थी। हालांकि पुलिस ने एहतियातन स्थानीय अस्पताल ले जाकर बॉडी को चेकअप कराया। वहां से डॉक्टरों ने उन्हें हजारीबाग रेफर किया और हजारीबाग में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो रेस्क्यू की बात की जाए तो स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर प्रयास किया। वो 4 लोग जो डूबे, उन्हें बचाने में, वो रेस्क्यू करने ही नीचे उतरे थे, वो भी डूब गए। उसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पहुंची। पुलिस प्रशासन ने रेस्क्यू कर चारों के शव को बाहर निकाला और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग से एक भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले आए। क्या इसका कोई और एंगल भी सामने आ रहा है? देखिए, अभी तक तो कोई और एंगल निकल कर सामने नहीं आ रहा है। जितने भी लोग वहां पहुंचे थे उनका यही कहना था कि यह पति पत्नी का आपसी विवाद है और पति पत्नी के आपसी विवाद के बाद ही पति ने यह कदम उठाया है। जो सुंदर करमाली है, उसने यह कदम उठाया है और उसे बचाने के दौरान 4 और लोगों की मृत्यु हो गई है। यही एंगल निकल कर सामने आ रहा है। जी, तो प्रशासन का पूरे मामले पे मतलब क्या कुछ कहना है? क्या कुछ एक्शन लिया है उन्होंने? देखिए, प्रशासन ने प्रथम दृष्टया जो एक्शन लिया है उसमें उन्होंने वहां पहुंचकर शरीर को, जो जितने भी लोग कुएं में डूबे थे, उनके शरीर को वहां से निकाला है। हालांकि प्रशासन जो सुंदर करमाली जो सबसे पहले कुएं में कूदा था, उसकी पत्नी से भी पूछताछ कर रहा है कि ऐसी क्या बात हो गई कि सुंदर ने कुएं में कूदने का कदम उठा लिया। इन सब चीजों पर प्रशासन जांच कर रहा है। जो प्रथम आयोग है, जो पहली बार उस घटना स्थल पर पहुंचे थे, वैद्यनाथ कुमार महतो, उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली। उसके बाद वो तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। पानी सुखाने के बाद कुएं से सभी के शरीर को बाहर निकाला, स्थानीय अस्पताल ले गए। उसके बाद हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज लाया। तो अभी प्रथम दृष्टया जो प्रशासन है, जो पहली बार कुएं में कूदा था सुंदर करमाली अपने बाइक के साथ, उसकी पत्नी से पूछताछ कर रही है कि आखिर ऐसा क्या बात हुआ था कि सुंदर ने इतना बड़ा कदम उठाया था। ऐसी घटना शशांक पहले भी हो चुकी है, तो ऐसा क्या मतलब कुआं का निर्माण तो हालांकि बहुत ऐसे ऊंचे स्तर पे किया जाता है, ताकि फिर वो बाइक के साथ कुएं में कूद जाना, ये तो बहुत बड़ी घटना है। देखिए, काफी सुदूरवर्ती गांव है, जंगली गांव है और वहां पर ऐसे ही कुएं बनाए हुए होते हैं। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से कुएं का जो बाउंड्री वॉल है ऊपर होना चाहिए था, लेकिन इसका कुएं का बाउंड्री वॉल जमीन के लेवल में था। और शायद इसी कारण सुंदर बाइक के साथ कुएं में कूद पड़ा।
चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर लोग कुएं पे ही डिपेंड होते हैं। और चुरचू और चरही का ग्रामीण क्षेत्र तो खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्र होता है, और वहां पर आदिवासी लोगों का जीविकोपार्जन ही कुएं से होता है। तो ऐसे में काफी पुराना कुआं भी था, काफी गहरा कुआं है, काफी दिनों से कुआं वहां पर था। और आम लोगों ने यह भी बताया कि इसी कुएं से अगल बगल के लोगों की दिनचर्या चलती थी, पानी मुहैया होता था। तो ऐसे में पहले उन्होंने यह जानकारी नहीं दी है कि पहले भी इस कुएं में ऐसी कोई घटना हुई है, लेकिन जब ये घटना हुई है तो काफी दर्दनाक घटना हुई है। अब एहतियातन शायद प्रशासन कोई कदम उठाए और जितने भी अगल बगल के कुएं हैं उन्हें बाउंड्री वॉल कर ऊपर किया जाए। लेकिन इस गांव की इस कुएं से उस पूरे मोहल्ले का जीविकोपार्जन चलता था, और उस कुएं में पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। ये पहली ऐसी घटना है जब एक ही कुएं में 5 लोग उस गांव के ही डूब जाते हैं, और प्रशासन उसके बाद वहां पहुंचती है। इस पूरी घटना को लेकर क्या उनके परिजन से कुछ बातचीत हो पाई है आपकी? देखिए, उन सुंदर करवाली जो पहले वहां पहुंचा था, उसके किसी परिजन से हमारी बात नहीं हो पाई है। हालांकि 4 लोग जो और डूबे थे, उनके परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे थे। हालांकि आज नया साल है, तो ऐसे में ज्यादातर लोग तो यहाँ नहीं पहुंचे थे, लेकिन कुछ लोग पहुंचे थे, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि पति पत्नी के बीच पहले भी कई दफा विवाद हुआ है, लेकिन इस प्रकार का विवाद नहीं हुआ था कि लोग सुंदर इतना बड़ा कदम उठाए। आज नए साल में ऐसा कौन सा विवाद, ऐसा क्या विवाद हो गया, ये जानने की लालसा सब में थी कि ऐसा कौन सा विवाद हुआ कि सुंदर को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि वो बाइक समेत कुएं में कूद पड़ा। हालांकि लोगों को यह अफसोस जरूर है कि उसे बचाने के लिए उतरे 4 और लोग काल के गाल में समा गए। क्या सबकी कुएं में ही मौत हो गई थी या फिर अस्पताल ले जाने के दौरान? देखिए, जितना समय शरीर को उनके बॉडी को कुएं से बाहर निकालने में लगा, उससे तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सभी की घटना स्थल पे ही मौत हो गई थी। चूंकि स्थानीय अस्पताल में जब ले जाया गया वहां के डॉक्टरों ने सीधे उन्हें हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया, और यहाँ पर डॉक्टरों ने जांच करके ही बता दिया कि सभी की मौत हो चुकी है। उसके बाद सभी के शरीर को पोस्टमार्टम हाउस ले आया गया। जी धन्यवाद शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।